Welcome to Mathematics Creative Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start class 10th NCERT Mathematics chapter number 2, the polynomials. So we have studied last year also class 9th that what is polynomial, what are types of polynomial. So first we'll revise the topic in class 9, then we will move on to क्लास 10। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दो वर्ड से लिया गया है। पॉली मीन्स मैनी एंड नॉमियल्स मीन्स नंबर और टर्म्स, मतलब जिसमें बहुत टर्म्स हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोल रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स देखिए होता किस टाइप का है। पॉलिनोमियल्स कुछ इस फॉर्म का होगा, कांस्टेंट होगा, फिर एक वेरिएबल होगा और वेरिएबल का पार कोई होल नंबर होगा। इस टाइप का पॉलिनोमियल रहता है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है ना, तो ऐसे ही प्लस माइनस ऐसे फिर कोई पॉलिनोमियल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। यहाँ पे मान लो वेरिएबल 1 है, यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लो, यहाँ पे भी होल नंबर। तो पॉलिनोमियल इस टाइप का रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं। देखो कांस्टेंट है और इनटू वेरिएबल, वेरिएबल का पार क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ऐसे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स का पार -3, 5x का पावर -3। अब ये चेक कर लेते हैं, कांस्टेंट तो है इनटू वेरिएबल, वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर देखो होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव में है, तो ये मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे 5x³ + √2 एक्स स्क्वायर माइनस √7। अब ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो पहले टर्म को चेक कर ले, कांस्टेंट है इनटू वेरिएबल, वेरिएबल का पार एक होल नंबर है, ठीक है। दूसरे को चेक कर लो, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। हमको वेरिएबल का पार चेक करना है। वेरिएबल का पार देखो क्या है, मेरा एक होल नंबर है। फिर देखो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, हम बताए हैं पॉलिनोमियल में। तो -√7 यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पार 0, देखो होल नंबर है मेरा 0, तो ये क्या हो गया, मेरा एक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये है मेरा पॉलिनोमियल, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल किस टाइप के होते हैं, कैसा दिखता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर of a variable in the polynomial is called the degree of the polynomial। क्या करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल में हम लोग वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, और जो हाईएस्ट पावर रहता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वही उसका क्या है, डिग्री है। जैसे देख लो x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो ये पॉलिनॉमियल है। इसका अगर हमको डिग्री बताना हो, डिग्री में हम क्या देखते हैं, वेरिएबल का सबसे देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। देखो यहाँ पे 3 है वेरिएबल का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट क्या हुआ 3 हुआ, तो इसको हम डिग्री क्या बता देंगे, डिग्री क्या है इक्वल्स टू 3 है। एक और चेक करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 2 है, इधर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो यहाँ डिग्री हो गया 2। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब दो टाइप से हम लोग क्लासीफाई किए हैं इसको, अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री देखते हैं। डिग्री में देखो सबसे पहला आता है मेरा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ये सारा कुछ हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का डिग्री क्यों होता है, 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5। अब देखो 5 एक पॉलिनॉमियल है, हाँ है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर है। अब यहाँ वेरिएबल दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसका वेरिएबल का पावर 0 हम ले सकते हैं। वेरिएबल का कोई भी पावर अगर 0 है तो वो 1 आएगा, तो ये पॉलिनॉमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री है, और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का डिग्री कितना होता है, इधर हम लोग डिग्री लिखते जाएंगे 0। फिर हम लोग का आता है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर जैसा कि लीनियर से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि उसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसा एग्जांपल कोई ले लें, 3x प्लस 4, तो इसका डिग्री देखो क्या है, 1 है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री 2 रहेगा। तो इसका कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है डिग्री 4 का, क्विंटिक पॉलिनॉमियल है डिग्री 5 का। अकॉर्डिंग टू टर्म्स में देख लें, टर्म्स में देखो एक होगा मोनोनॉमियल। मोनोनॉमियल मतलब एक टर्म रहे, एक टर्म मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक ही टर्म है तो ये मोनोनॉमियल हो गया। फिर आता है इसमें बाइनॉमियल। बाइनॉमियल में मतलब 2 टर्म रहे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2 टर्म है। फिर आ जाएगा ट्राइनॉमियल, इसमें 3 टर्म रहे, 4x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें 3 टर्म है, तो ये ट्राइनॉमियल हो गया। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। तो डिग्री में हम लोग पढ़ लिए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री 0 है, लीनियर पॉलिनॉमियल 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 2 है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल 3 होता है, बाई क्वाड्रेटिक 4 होता है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्री। और अकॉर्डिंग टर्म्स में मोनोनॉमियल हो गया 1 टर्म, बाइनॉमियल 2 टर्म्स, ट्राइनॉमियल 3 टर्म्स। नेक्स्ट देखो पढ़े थे हम लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल एट x इक्वल्स टू k। मतलब x की कोई भी वैल्यू पे उस पॉलिनॉमियल का क्या वैल्यू रहेगा। जैसे मान लो कोई हम पॉलिनॉमियल फॉर एग्जांपल लेते हैं px इक्वल्स टू 9x प्लस 4। अब हमें यहाँ पे निकालना है p1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तो जहाँ x होगा वहाँ पे क्या, देखो x की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, तो जहाँ x होगा वहाँ पे हमको 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो 9 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। ऐसे ही अगर हमको p2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 9 टू जा 18 प्लस 4 22।
ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स इक्वल्स टू के, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमको के से रिप्लेस कर दे, और तो 9k+4। तो ये भी चीज़ पढ़े थे हम लोग क्लास 9th में। फिर हम लोग पढ़े थे जो सबसे इम्पोर्टेंट था, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तुम लोग को था। तो ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px will become 0 is called ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या हो जाए, मेरी ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम बोल देंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x+5, अब पूछा है कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, तो हम क्या बोलें, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, ज़ीरो हो जाए। मतलब पॉलिनोमियल 4x+5 है, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तब हम उसको x की वैल्यू बताओ। तो 4x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/4। तो अगर हम x की वैल्यू -5/4 रख दें तो देखना पूरे पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -5/4। तो ये था मेरा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल में अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल का अगर ज़ीरो निकाले, लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का रहता है, हमेशा ax+b फॉर्म का रहेगा। हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा ax+b फॉर्म का रहेगा, और वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। a कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, b ज़ीरो हो सकता है लेकिन a कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। a ज़ीरो हो जाएगा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर ज़ीरो निकालना है तो क्या होगा, ज़ीरोज़, उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दें हम, ज़ीरो के बराबर कर दें। तो ax इक्वल्स टू -b, x इक्वल्स टू -b/a। ऐसे ही हम लोग को क्वाड्रेटिक का निकालना होगा, क्वाड्रेटिक का भी ऐसे ही आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 2x+4 इक्वल्स टू, इसका ज़ीरो निकालना है, तो इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिए, तो 2x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -4/2, मतलब -2। -2 इसका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये हम बाय द किसके हेल्प से निकालें, अलजेब्रा के हेल्प से निकालें। अब इसी का ये जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक, ये क्लास 10th का टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बाय द यूज ऑफ ग्राफ से हम लोग समझेंगे। तो ये हम अलजेब्रा से इसका ज़ीरोज़ निकाल दिए। अब देखो हम ग्राफ से कैसे ज़ीरो निकाल सकते हैं। अब देखो इसका हम लोग को क्या करना है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये लाइन हो। अब इस लाइन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमको ग्राफ ड्रॉ करने आता है। एक्स और वाई का क्या बना ले, बॉक्स बना ले, और
मिनिमम 2 वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रख दिए तो y 4 आ गया, और x की वैल्यू हम अगर 2 रख दिए तो y कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लो। तो देखो यही पॉइंट्स प्लॉट करना है हम लोग को। 0 4 कर दिए, 0 हो गया, ये 4 0 4 ये हो गया, और 2 और 8 कर दिए, पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, और दोनों पॉइंट्स को स्केल से हम लाइन ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ हो गया, फिर इसको हम एक्स एक्सिस को कट करा दिए। तो और एक्स एक्सिस पे जब हम, यही इक्वेशन है, इसी का ज़ीरो निकालना है हम लोग को। 2x + 4 यही पॉलिनॉमियल है बाय द यूज ऑफ ग्राफ। तो x जो है y' x पे हम x की वैल्यूज रख दिए, ठीक है, और y एक्सिस पे हम px का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, ठीक है। तो जीरोज हमको क्या बोला है कि हमको वो पॉइंट जिसपे मेरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आ जाए। तो 0 देखो मतलब y की वैल्यू 0 आ जाए। तो y की वैल्यू हमेशा 0 कहाँ होगा, ये मेरा x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होगी। तो अब हमको x का वैल्यू लाना है जहाँ पूरा मेरा इसी px, देखो क्या है, मैं इसी px को हम लोग y कह रहे हैं, ठीक है, इसी px को हम लोग y कह रहे हैं। तो px की वैल्यू 0 हो जाए मतलब y 0 हो जाए, और y 0 कब होगा, x एक्सिस पे 0 होगा। तो x एक्सिस पे देख लो लाइन कहाँ कट कर रहा है, मीन्स ये है। इसका अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो क्या हो जाएगा, -2 और 0। तो देखो इसका y 0 है, तो ये क्या हो गया मेरा, उस पॉलिनॉमियल का 0 हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्योंकि लीनियर पॉलिनॉमियल है तो मेरा जो जीरोज आएगा वो एक जीरोज आएगा, तो ये जीरोज हो गया। तो हम क्या देखें, बाय द यूज ऑफ ग्राफ भी हम अपने पॉलिनॉमियल का जीरोज निकाल सकते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्म में देखो हम निकालें इधर विद द यूज ऑफ एल्जेब्रा, -2 आ गया। लेकिन अगर हम उसको अपने पॉलिनॉमियल को ग्राफ पे अगर हम ड्रॉ कर लें, और ग्राफ पे ड्रॉ करके हम ये देख लें कि वो जहाँ पे मेरा कर्व है, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फिगर होता है, एक शेप होता है पैराबोला, वो पैराबोला शेप बनेगा। पैराबोला जानोगे क्लास 11th में जाके, तो बस शेप जान लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोलिक शेप बनता है, तो पैराबोला बनता है। यहाँ पे लीनियर है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना है। तो जहाँ भी वो कर्व एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे तो उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अब देखो ये कर्व था मेरा, ये स्ट्रेट लाइन था। अब यहाँ पे कहाँ, कितने जगह देखो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, एक जीरोज हो गए। तो ये एक क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि इसका नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो क्योंकि मेरा लाइन जो है वो एक जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1 हो गए। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ भी मेरा कर्व एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे तो वही मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो जितने जगह पे एक्स एक्सिस को मेरा ग्राफ वो कर्व कट करता रहेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। जो एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस। तो हम एक्स, अगर हमको जीरोस पूछा जाए, कोई पॉलिनॉमियल दे दिया जाए, तो जहाँ वो ग्राफ उसका जहाँ एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही मेरा जीरोज हो जाएगा। एक जगह कट करेगा तो एक ज़ीरो होगा,
दो जगह करेगा तो दो ज़ीरोज़, दो से ज़्यादा कर रहा है तो तीन चार, जो भी जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही ज़ीरोज़ होगा। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही होगा। अब देखो, अब अ पॉलिनॉमियल ऑफ पी एक्स ऑफ डिग्री एन, अगर कोई पॉलिनॉमियल का डिग्री एन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स इंटर एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट्स। इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई पॉलिनॉमियल का डिग्री 3 है, तो वो उसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये ज़रूरी, देखो अगर 3 डिग्री है तो 3 ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो जब हम उसके ग्राफ से चेक करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा 3 जगह ही कट करे, हो सकता है मे बी 2 जगह कट करे, हो सकता है 1 जगह कट करे, तो मैक्सिमम 3 जगह ही कट कर सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं। इसलिए देखो एटमोस्ट लिखा है, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एन पॉइंट्स पे कट करे, मतलब 3 अगर डिग्री है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 पॉइंट पे कट करेगा। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल अगर हमको निकालना है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, जहाँ वो ग्राफ उसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हम बोलेंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी। ग्राफ दे रहे हैं और पूछ रहा है कि उसके नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ चेक करके बताओ। तो देखो ये फिगर नंबर 1 है। फिगर नंबर 1 पे देखो, इसका जीरोस पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस। देख लो ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, देखो एक ये कट कर रहा है और एक ये कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 2। ठीक है, यही पैराबोलिक स्ट्रक्चर है, पैराबोला। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होता है ये उसी का शेप बनता है, या तो ऐसे बनेगा और या तो ऐसे। एक को अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, एक तो डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। तो ये फिलहाल पैराबोला तुम लोग का क्लास 11th में, तो बस शेप जान लो। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जहाँ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए। अब लेट्स मूव ऑन टू फिगर नंबर 2। अब इस पे देखो कितनी जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस देखेंगे, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 1 हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड फिगर पे देखो, एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, कहीं भी नहीं कट कर रहा है। ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 0। एक भी नहीं ज़ीरो हो गया क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लो, हम कट बोले हैं, या तो टच भी कर सकता है एक्स एक्सिस को, या तो इंटरसेक्ट कट कर दे या तो टच कर दे। ये देखो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 1। अब 5वें फिगर पे आते हैं, 5th। अब देख लो कितने जगह पे 1, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 हो गए। तो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में देखो क्या रिलेशन है, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का पहले बात करते हैं। जैसे हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं ना, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहता है। तो अगर हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं तो ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 कर देते हैं, फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए निकाल लेते हैं। एक तो ये है तरीका। और अगर इसको हम देखो, माइनस ऑफ बी, देखो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म,
अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इससे भी हम लोग डायरेक्टली अपना ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल में देखो, मान लो कोई मेरा मान लो पी एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 10 है और हमको ज़ीरोज़ निकालने को बोल रहा है। तो एक तो तरीका ये है मेरा, 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 रख दें और 5x इक्वल्स टू -10, x इक्वल्स टू -10/5, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। और एक तरीका है कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल देख के डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल में देखो -b/a, तो अगर हम इसको देखो कंपेयर करें ax प्लस b से, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 5 है और b की वैल्यू 10 है। तो अगर हम ज़ीरोज़ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरोज़ माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना है, b है कांस्टेंट टर्म, तो 10 अपॉन a देखो कितना है, 5 है। तो ऐसे डायरेक्टली -2 आ गया। तो कोई भी पॉलिनॉमियल दिया रहे तो हम डायरेक्ट भी अपना क्या निकाल सकते हैं, उसका ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। यही चीज़ दिया है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स में। ये लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में था। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उससे पहले एक और फॉर्मेशन देख लेते हैं। जब मेरा ज़ीरो दे दिया है तो हम क्या अपना पॉलिनॉमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनॉमियल whose zero is given। अगर कोई पॉलिनॉमियल का अगर ज़ीरो मान लो दे दिया है, ज़ीरो अगर अल्फ़ा दे दिया है, ठीक है, और लीनियर पॉलिनॉमियल है, ज़ीरो दे दिया है, एक ज़ीरो दिया मतलब लीनियर है, तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल दे दिया है, तो उसका पॉलिनॉमियल अगर हमको निकालना हो, लीनियर पॉलिनॉमियल, तो उसको हम बोल देंगे वो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा के फॉर्म में होगा। ठीक है, और अगर कई सारे लीनियर पॉलिनॉमियल निकालने हैं जिसका सेम अल्फ़ा ज़ीरो रहे, ये एक पॉलिनॉमियल था, अगर बहुत सारे निकालने हो, ऑल लीनियर पॉलिनॉमियल निकालना हो, तो हम क्या कर देंगे, के कोई मेरा कांस्टेंट है और x माइनस अल्फ़ा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले लें, हमको वो पॉलिनॉमियल बताओ जिसका ज़ीरो मेरा 4 है। तो ज़ीरो तो दे दिया है, तो वो हम पॉलिनॉमियल क्या बताएंगे, x माइनस 4। अच्छा, अब ये देखो, ये तो एक पॉलिनॉमियल था, अगर पूछे ऐसे देखो कई सारे पॉलिनॉमियल्स हो जाएंगे, जैसे 2x माइनस 8, 4x माइनस 16। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल्स हो जाएंगे। देखो सबका ज़ीरो देखो 4 होगा, देखो यहाँ से भी देखो 4 दिख रहा है, यहाँ से भी देखो 2x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू 4, यहाँ से भी 4 दिख रहा है। तो इसी को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, कि x माइनस 4, और x की वैल्यू हम रखते जाएंगे मेरा
डिफरेंट पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे। अब देखो k इक्वल्स टू 1 रख दिए तो पॉलिनोमियल क्या मिल गया, x माइनस 4 मिल गया। k इक्वल्स टू 2 रख दिए तो क्या मिला, 2x माइनस 4, मतलब 2x माइनस 8 मिल गया। ऐसे ही k इक्वल्स टू 3 रख देंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 4, मतलब 3x माइनस 12। k इक्वल्स टू 4 रख देंगे तो क्या होगा, 4x माइनस 4, मतलब 4x माइनस 16। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हमको मिलेंगे। तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो हम उसको हमेशा उसके फैमिली में ऑफ टर्म्स में देंगे। तो जब भी हम करेंगे तो हम क्या, कोई कांस्टेंट मेरा k रहेगा और पूरे पॉलिनोमियल को हम उससे इनटू कर देंगे। क्यों k, क्योंकि k क्या शो कर रहा है कि फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स है ये। अब देखो उसी रिलेशनशिप में हम दूसरे पे आते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में सेकंड पे देते हैं। अब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा किस फॉर्म का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म का होगा, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा ये लीनियर फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। b और c 0 हो सकता है, इस फॉर्म का रहेगा। अब हम इसको लेट कर ले रहे हैं कि इसके 2 जीरोज होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो हम उसको कर ले रहे हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros of the quadratic polynomial। तो यहां पे देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों जीरोज को, तो मेरा आ जाएगा माइनस ऑफ b बाई ए। अब देखो माइनस है, b किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन a किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट है, एक अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मेरा इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा हो गया मेरा माइनस बी बाई ए, ये हो गया मेरा सी बाई ए। इसको अगर हम करेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको पॉलिनोमियल दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो सबसे पहले हमें उसका जीरोज निकालना है, जीरोज निकाल के रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि जीरोज का और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है पॉलिनोमियल का वो सही है। तो सबसे पहले जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के लिए क्लास 9 में हम लोग फैक्टराइज किए थे, फैक्टराइजेशन से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम फैक्टराइज कर लें इसको। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म इनटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कर लो, कितना आ जाएगा 12, और 12 को ऐसे ब्रेक करो कि बीच वाले का x का कोफिशिएंट आ जाना चाहिए, मतलब 1 प्लस या माइनस करने पे। तो देखो अगर 12 को हम ब्रेक कर ले, फैक्टराइज कर ले, तो 4 और 3 में हो जाएगा, और 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, तो 2x कॉमन,
एक्स प्लस टू माइनस 3 कॉमन, एक्स प्लस टू चेक कर लेना, दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। तो जब हम फैक्टर्स किए तो क्या आ गया, एक्स प्लस टू और 2x माइनस 3। अब इसका जब जीरोज निकालना है तो जीरोज निकाल लो, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0 और दूसरा वाला फैक्टर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया और 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/2 आ गया। और दो जीरोज हम क्या लेट किए, अल्फा और बीटा। किसी को भी अल्फा लेट कर सकते हैं, तो अल्फा को मान लो -2 ले लिए और बीटा को 3/2 ले लिया। जीरोज आ गया, मतलब क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप में देखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। वेरीफाई द रिलेशनशिप में हमको अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना है। देखो अल्फा प्लस बीटा निकालें, कितना आ गया, -2 प्लस 3/2, कितना हो गया ये, 2 -4 प्लस 3, तो -½ हो गया। ठीक है, अब हमको राइट साइड देखना है कि ये कितना आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तो हो गया। अब हम इसके कोफिशिएंट से एक बार चेक कर लें, ये उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कोफिशिएंट से देखो, अगर हम डायरेक्टली इसके कोफिशिएंट से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो देखो a यहाँ पे कितना हो गया 2, b कितना हो गया 1 हो गया, और c -6 होगा क्योंकि c यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे देखो क्या है माइनस, तो c -6 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ से -b/a, तो -b कितना है, माइनस लिख दो और 1, और a कितना है 2। कोफिशिएंट से इतना आया और जीरो से कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। तो -½ इज इक्वल्स टू -½ विच इज ट्रू। ठीक है, यही बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ। तो जीरोज से पहले हम कर लिए अल्फा प्लस बीटा, और फिर हम कोफिशिएंट से निकाले, क्या देखें दोनों का सेम आ रहा है। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल लें, ऐसे ही क्या निकाल लें, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा निकाल लें, अल्फा बीटा देख लो कितना हो गया, -2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, कितना आया -3। अब एक बार कोफिशिएंट से चेक कर ले, कोफिशिएंट से क्या होता है c/a, अल्फा बीटा बताया है ना, अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है -6 और a कितना है 2, तो -3 आ गया। हम जीरो से भी निकाल दिए -3 और कोफिशिएंट से भी -3 निकाल दिए, तो -3 इज इक्वल्स टू -3, तो विच इज ट्रू। तो ये हो गया मेरा, चेक करना था हमको, वेरीफाई करना था, दोनों रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई कर दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, जब आपका जीरोस निकालना हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब जीरोस दे दिया हो तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना होगा। तो वो क्वेश्चंस देखो कैसे करेंगे। तो देखो इसको क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। जीरोस तुम्हारा दे दिया रहेगा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरोस दे दिया रहेगा, तो पहले ज़ीरो को लेके चलते हैं। अल्फ़ा और बीटा मान लो जीरोस हैं। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा एक पॉलिनोमियल का। और पूरा अगर हम k से इंटू कर दें जैसा हम लीनियर पॉलिनोमियल में किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और यहाँ पे k क्या है, एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो
रियल नंबर होगा। के मेरा पूरा फैमिली ऑफ पॉलिनॉमियल्स को दिखा रहा है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और देख लेंगे के को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो जब अगर क्वेश्चन में हम लोग को एक पूछे, इफ वी आर आस्क्ड टू राइट ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ पॉलिनॉमियल्स, और हम लोग पूरा पॉलिनॉमियल्स का फॉर्मूला तो ये दिया है के, तो देन वी गिव पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के, देन के को हम कोई एक वैल्यू देंगे, तभी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आएगा। अब वो वैल्यू देंगे क्या, अब वो वैल्यू के का हम कैसे निकालेंगे। के का वैल्यू हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, सारे कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और उसी को हम के का वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर 1/2 और 2/3। तो ए को अल्फा मान लो ले लें 1/2 और बीटा इक्वल्स टू 2/3। किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, चाहे तो बीटा भी 1/2 और अल्फा 2/3 ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अब देख लो क्या इसका फॉर्मूला है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब दो जीरोस दिए रहेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऐसे फॉर्म होगा। तो के लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा देख लो क्या है 1/2 प्लस 2/3 एक्स, और ये 1/2 इंटू 2/3, ये क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 हो गया, ये 3 प्लस 4 एक्स, और ये 2 कैंसिल 1/3। फिर हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस 7/6 के प्लस 1/3। अब देख लो, अब देखो क्वेश्चन में बोला फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मतलब एक पॉलिनॉमियल बताना है, और हम तो पूरा फैमिली ऑफ पॉलिनॉमियल्स दिखा रहे हैं, मतलब हम के की वैल्यू को असाइन करना होगा। अब के का वैल्यू देखो कैसे असाइन होगा, पहले सारे कोफिशिएंट्स का हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें। देखो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 1 है, 163 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे के की वैल्यू क्या असाइन करेंगे, 6 असाइन करेंगे। देखो यहाँ पे बोला है ना, जनरली वी प्रेफर के इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। तो डिनोमिनेटर यहाँ का 6 है, 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं। के की वैल्यू क्या असाइन की है 6, और अंदर एलसीएम ले लो पूरा, तो क्या हो जाएगा 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब यहाँ से 6 और यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये एक पॉलिनॉमियल हो गया। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बेटा ये आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनॉमियल्स एंड द topics which are left. So if you like the video, please subscribe and share with your friends.